रीवा जिले के सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा गुरुवार को जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में मौन धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि प्रशासन उन्हें जानबूझकर बैठकों और योजनाओं से दूर रख रहा है क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी से हैं। यह विरोध सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर करीब 2:30 बजे खत्म हुआ। इसके बाद उन्होंने प्रशासन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, एक ओर तो मेरे जनप्रतिनिधि होने के बाद भी मुझे बैठकों में नहीं बुलाया जा रहा है ताकि मैं अपनी बात न रख सकूं, वहीं दूसरी तरफ ईमानदार अधिकारियों को जिले में टिकने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन और कलेक्टर भाजपा के नेताओं के दबाव में काम कर रहे हैं। सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता आज इनके भेदभाव से परेशान है। उन्होंने बताया कि आज गांधी जयंती है और महात्मा गांधी ने हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया है। अपना विरोध जताने के लिए इससे अच्छा दिन दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जिले में हर तरफ लूट मची हुई है। कभी बिजली के बिल के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है तो कभी जमीनों को ही लूटा जा रहा है और इस लूट में जिला प्रशासन शामिल है। विधायक ने अपने क्षेत्र सेमरिया में हो रही समस्याओं को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। उनका आरोप है कि राजस्व विभाग के कर्मचारी किसानों को जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। धरने के दौरान विधायक अभय मिश्रा पहले कलेक्ट्रेट परिसर में शांतिपूर्वक बैठे रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वे जमीन पर ही लेट गए। जयंती है, देश के लिए गौरव का दिन है। महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था कि अन्याय करना तो पाप है, पर अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप। और जहां अत्याचार हो, अन्याय हो और जो प्लेटफॉर्म हो जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, उन प्लेटफॉर्मों से भी शासन के नियम निर्देशों का भी उल्लंघन करके यहाँ के स्थानीय एक जनप्रतिनिधि या उप मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के हम इकलौते विधायक हैं, उससे छिपाकर बैठक करना, उनको न बुलाना, उनको जानकारी न देना और फिर जनता हमारी ये सोचे कि मैं निष्क्रिय हूं या मैं अपनी ड्यूटी अदा नहीं कर रहा हूं, कल हमको दोषी माने। तो मैंने इनको बराबर पत्र लिखा, कल भी लिखा और मैंने लिखा था कि मैं सत्याग्रह यहाँ 6 घंटे का उपवास और सत्याग्रह करूंगा और जनता की बातों को लेकर मैंने यहाँ सत्याग्रह किया है। जिस तरह से यहाँ का प्रशासन जमीनों के लूट से लेकर, खाद्यान्न के लूट से लेकर मुआवजा, अभी आप लोगों ने भू अर्जन का घोटाला देखा, आंगनबाड़ी में आपने अभी पूरी नियुक्ति में पूरे जिले में घोटाला हुआ है। मानिए घोटालों की पूरी मध्य प्रदेश और उसमें रीवा ये बिल्कुल चरम में है और सबके इनके जो गॉडफादर है माननीय शुक्ला जी हैं, जो पूरे रीवा को कौड़ियों की जमीन बेच डाले, नशे में झोंक कर कोरेक सिटी बना दिया, आज तक एक बच्चे को कोई रोजगार नहीं दिया, लोगों को 15-15 साल एक ही कुर्सी में बैठाकर लूट का अड्डा बनवा दिया और अधिकारियों को अपनी कठपुतली बनाए हैं और ये कलेक्टर महोदया उनकी कठपुतली बन के काम कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले सोनवाने जी को, कलेक्टर महोदया को और एसपी जी जो महोदय थे उनको पदस्थ करके उनका चुनाव में भारी दुरुपयोग किया गया। मैंने वो भी चाहा जब इन्होंने हमारा 6 घंटे तक प्रमाण पत्र रोक के लाठीचार्ज करवा रहे थे। यही कलेक्टर थी, यही एसपी थे, यही जिला पंचायत सीओ जो थे, अभी नगर निगम कमिश्नर हैं, बार बार अंदर घुसते तो जनता इनको दौड़ाती थी। तो इन लोगों का तो हम तब से देख रहे हैं तमाशा कि किस तरह से शुक्ला जी के पपेट बनकर काम कर रहे हैं। पर अब तो अति हो गई, जब रीवा लुट गया, जमीनें लूट गई, सब लूट गया और अत्याचार होने लगा। अब बिजली के कनेक्शन काटे जाने लगे, रामनवमी में कनेक्शन काटे जाने लगे, यहाँ अच्छे अधिकारी को हटा दिया गया हमारे यहाँ से और एक यही का लोकल अधिकारी बैठाकर डी उससे बदले की कार्रवाई की जा रही है। अपने रिश्तेदार को जेई के रूप में बैठा के वहां हमारे सवरिया किसानों से लूटपाट शुक्ला जी द्वारा करवाई जा रही है। तो जब ये बातें हम रखेगा, जब इसी बात के लिए बैठक थी कि यहाँ रीवा का सच जानने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एसीएस को भेजा, पर यहाँ की कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री माना ही नहीं। उन्होंने राजेंद्र शुक्ला को अपना मुख्यमंत्री मान रही और उन्होंने निर्देश दिया कि विपक्ष को हमेशा को नहीं बुलाना, जानकारी नहीं देना, तो उन्होंने मुझे रोकने का काम किया। इसके विरोध में मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। आज हमने छुट्टी का दिन नहीं चुना, आज हमने गांधी जयंती को चुना, 2 अक्टूबर को चुना।